तो देखिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 का एक क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि देखने के लिए हमें दो मान दिए रहेंगे, समीकरण दो, और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाले। तो देखिए x एक चर है, एक चर है y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ ध्यान रखना, तो यहाँ पे एक समीकरण ऐसे दिया जाएगा कुछ करके, फिर दूसरा समीकरण दिया जाएगा, दो समीकरण दिए जाएगा आपको। तो देखिए इसको बना लेंगे समीकरण एक, इसको बना लेंगे समीकरण दो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। एक सवाल आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन बताएंगे इसका। तो देखिए x + y = 14 दिया गया है, x - y = 4 दिया गया है। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो बना लेंगे अपने हिसाब से। तो देखिए समीकरण एक और समीकरण दो, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है पहले समीकरण से चाहे x को पक्षांतर कर दो चाहे y का, जो x या y के टर्म में आएगा उसको समीकरण दो में रख दो, तो उसका मान निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे लगाते हैं। तो दिया गया है x + y = 14, ये दिया गया है पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में x - y = 4 दिया गया है। तो देखिए x + y = 14, तो y को पक्षांतर कर दो, x = 14 - y, ये आ जाएगा। तो देखिए x का मान आया 14 - y, ये y के टर्म में x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको घेर देते हैं, खूब बढ़िया हाईलाइटेड कर देते हैं। तो ऐसे प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ देखिए इसको घेर दिए, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर, जिससे मान को निकाला उस समीकरण में मत रखना है। जैसे समीकरण हमने एक से x का मान निकाला यहाँ से, तो समीकरण दो में रखेंगे। अगर समीकरण दो से निकालते तो समीकरण एक में रखते, ये चीज ध्यान रखना। उसी समीकरण में उल्टा करके उसको मान को मत रखना। तो देखिए समीकरण दो में रखने पर तो हमने क्या समीकरण बनाया था, x - y बराबर दिया गया है 4, ये दिया गया है समीकरण दो में। तो समीकरण दो में x से पहले समीकरण से हमने मान को निकाल लिया, मान को निकाला x का, तो आया 14 - y। अब यहीं पे जहाँ पे x है वहीं 14 - y रख देंगे। ये समीकरण दो था हमारा, इसी में हमने क्या किया, इस मान को रख दिया। अब देखिए तो जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखेंगे, 14 - y, ये हो गया x का मान। इस पूरे का मान क्या हो गया, कितना है यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए -y बराबर कितना है, 4 है। यहाँ समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, 14 - y मेरे तक खोल रहे हैं, -y बराबर 4। अब यहाँ देखिए 14 कैसे लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए चिन्ह समान प्रकार के हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह समान प्रकार के हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब देखिए चिन्ह वही है, संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, y रहेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। यहाँ तो समझ में आया, बराबर कितने के, 4 के। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए संख्या को एक साथ कर लेंगे, y को यहाँ पर रहने देंगे। तो देखिए 14 को उधर भेज दे, तो -2y बराबर 4, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -14। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए -2y बराबर 14 में से 4 घटा देंगे, इसके आगे प्लस है लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, आगे अगर संख्या के आगे रहेगा। तो देखिए 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। अब जिस चिन्ह के, जिस संख्या के आगे, बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही लगा दिया जाए। अब बड़ी संख्या 14 है, उसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस से माइनस लगा दिया गया। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा क्या, 2y बराबर कितना बचेगा, 10। अब देखिए y बराबर 2 इधर गुणा करा, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 10/2। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो y बराबर क्या लिख देंगे, 5। अब यही जो y का मान आया है, चाहे समीकरण एक में रख लीजिए चाहे दो में रखेंगे, तो वो आएगा x का मान। इसी प्रकार से आपको लगाना रहेगा प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए समीकरण एक में रख दें तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण
1 में रखने पर ये हो जाएगा। अब देखिए रख रहे हैं तो यह समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो x का मान आया था समीकरण एक से निकाले थे वो y के पद में था, वो एक्चुअल x का मान नहीं था, वो y के पद में था। तो उसी को देखो समीकरण एक से हमने x का मान निकाला, y के पद में था, ये मान जब निकाले तो समीकरण 2 में रख देंगे तो वह आएगा y का पद। अब देखिए y आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में रख दिए हैं, समीकरण एक ऐसे बना देंगे तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान क्या है 5 है, x प्लस वाई जब क्या लिख देंगे 5 बराबर 14। अब देखिए x प्लस 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, 14 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, x बराबर 14 में से 5 दिए तो 9 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आया 9 आया और y का 5 आया। यह है प्रतिस्थापन विधि। ठीक।